Hey there and welcome to this video. किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान एस्पिरेंट्स दो मेजर रीजंस की वजह से फेल होते हैं। फर्स्ट, पढ़ाई करने के लिए खुद को मोटिवेट ही नहीं कर पाते। सेकंड, कुछ लोग तो बहुत मोटिवेटेड होते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको सही तरीका नहीं पता होता है पढ़ाई करने के लिए। वो मेहनत तो बहुत करते हैं, पर किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है यहाँ वो गलती करते हैं। एग्जाम के बाद वो परेशान होते हैं कि कहाँ गलती हुई है। इस वीडियो में हम सेकंड टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है और किस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम एफएए के सिलेबस को देखते हैं। अकाउंटेंसी के 30 मार्क्स हैं, जीके के 30, इकोनॉमिक्स के 10, साइंस के 10, कंप्यूटर अवेयरनेस के 10, जनरल इंग्लिश के 10, स्टैटिस्टिक्स के 10 और मैथ्स के 10 मार्क्स हैं। जीके का पोर्शन बहुत डाइवर्स है और इसमें आपको टॉपिक्स अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे। सिंस हर एक टॉपिक डिफरेंट है और उनमें कोई ऑर्डर रिलेशनशिप नहीं है, तो आप इनको अलग अलग पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके लाइक नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट प्लेस एंड पर्सनालिटीज इन जेके, इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई स्टैंडर्ड बुक लाइक विशाल या अरिहंत लाओ और उसको रिपीटेडली रिवाइज करते रहो। मेरे हिसाब से ऐसी चीजों को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका रिपीटेड रिविजन ही है। अब हम सिलेबस को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ज्यादातर क्वेश्चंस आप इसी में से एक्सपेक्ट कर सकते हो। 7 क्वेश्चंस पीए के पेपर में इसी में से आए थे। इसके लिए कोई मंथली क्वेश्चन आंसर पीडीएफ पढ़ो और उन्हें रोज रिवाइज करते रहो ताकि चीजें आपके दिमाग में छप जाए। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये ऐसे सोर्स से पढ़ो जिसे 4 या 5 लेक्चर्स में ये पूरा कवर हो। एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस। क्वेश्चंस लाइक पीर पंजाल रेंज इन हिमालयाज इज अ पार्ट ऑफ could be expected from this portion. Indian culture, heritage and freedom struggle. Freedom struggle पूरा एक सब्जेक्ट है, इसमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम इसमें से 1 मार्क्स आएगा। इस टॉपिक में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट यू कैन एक्सपेक्ट सम वेरी बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, लाइक सम important date or an important person, like when was INC formed or when was the Amritsar Treaty signed. Transport and communication, ये 2 या 3 लेक्चर्स में फिनिश हो जाना चाहिए और इसमें आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेमोग्राफी, सेंसस, फीचर्स एंड फंक्शंस, पढ़ने के लिए इसमें ज्यादा नहीं है। इट कैन बी कवर्ड इन 1 or 2 लेक्चर्स। आप इसमें एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस लाइक which of the following is not a function of census or some figure could be asked like literacy rate of Jammu and Kashmir, ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। Important rivers and lakes of India, 1 question can be expected from this. इसमें 5 या 6 रिवर्स और लेक्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, 1 or 2 questions can be expected from this. Again, बड़ा टॉपिक है, कुछ भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो लाइक टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड प्रोडक्शन ऑफ मेन क्रॉप्स इन डिफरेंट स्टेट्स, और इसमें विच स्टेट प्रोड्यूस मोर व्हीट और सम अदर क्रॉप, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है और इसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ना है। नेक्स्ट, जेकेयूटी के बारे में। फर्स्ट इज हिस्ट्री, इसको एक लेक्चर में कंप्लीट करना है। 2 क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। 20th सेंचुरी हिस्ट्री पे फोकस करना है। एंशिएंट और मिडिवल पार्ट में रिमेंबर सम इंपॉर्टेंट किंग्स और किस डायनास्टी ने कितने टाइम तक रूल किया वो याद रखना है। इकोनॉमी, इसको 2 या 3 लेक्चर्स में आप फिनिश कर सकते हो। जियोग्राफी, इसमें 2 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन टॉपिक्स लाइक क्रॉप्स प्रोड्यूस इन सम रीजन इन यूटी और अबाउट सम इंपॉर्टेंट लेक और रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। हेरिटेज एंड कल्चर, इंपॉर्टेंट साइट्स एंड देयर लोकेशंस, इसमें आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें क्वेश्चंस लाइक सम फोर्ट इज लोकेटेड एट व्हिच प्लेस, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, इसको आप एक लेक्चर में फिनिश कर सकते हो। इसमें याद रखना है आपको उन लोगों के नाम जिन्होंने वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाई थी और किस पर्टिकुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे कौन सी चीज मेन अट्रैक्शन है, लाइक शिकाराज आर फाउंड इन, इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है। इसमें आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स लाइक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द एक्ट आप पढ़ सकते हो। अकाउंटेंसी पोर्शन सबसे आसान पोर्शन है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल सेक्शन है और इसमें टॉपिक्स क्लियरली मेंशन्ड है। ये एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और आप कम से कम मेमोराइज करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, ये सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ऐसा क्यों है और ये फॉर्मूला कहाँ से आया। वंस आपने एक टॉपिक पढ़ा, आप उस पर ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज कीजिए, बिना एमसीक्यू सॉल्व किए एग्जाम देने की सोचना भी मत।
आई वुड रिकमेंड अ वीडियो कोर्स बिकॉज आपको प्रिसाइजली वही पढ़ाया जाएगा जो आपके सिलेबस में है। अगर आपके लिए बुक ज्यादा प्रोडक्टिव रहती है तो आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, विंग्स एक उड़ान और लतीफ सर। आई वुड रिकमेंड लतीफ सर। आई नो कि बहुत कम लोग उनकी टीचिंग स्टाइल से सिंक कर पाते हैं, बट अगर एक बार आपको समझ ना आए आप 2 या 3 बार उसको देख सकते हैं। अगेन अगर आपका मन कहीं और से पढ़ने का है देन गो विद इट, बट मेक श्योर कि वो सारे टॉपिक्स कवर करें। और एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप चेक कीजिए कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस उस टॉपिक में से आए थे वो उनके दिए हुए कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर पाने चाहिए। Important points to remember: don't memorize, rather understand the concepts in accountancy. Practice MCQs after every topic to check your level of understanding. Since the topics have been given in a proper order, so stick to one course or book and don't grab anything from here and there. ये सेक्शन भी एक कॉन्सेप्चुअल सेक्शन ही है, इसलिए इसमें भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझे। इसमें विंग्स का कोर्स मैंने किया था बट आई डाउट कि वो बेस्ट है। इसमें साथ साथ एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करें। जितनी ज्यादा आप एमसीक्यूज करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैथ्स में टॉपिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और बेसिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। इसके सिलेबस में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें आपको बेसिक फार्मूला याद करना है और उसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं। लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, इसमें 10th और बैंक लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस, इसमें बेसिक फार्मूले के ऊपर क्वेश्चंस करने हैं। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, इसमें बेसिक्स को पढ़ना है और बेसिक लिमिट्स को सॉल्व करना है। इसमें आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेट थ्योरी, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ना है और क्वेश्चंस लाइक इफ 20 people like maths, 10 people like history, then find the number of people who like both, इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। साइंस में टॉपिक्स आप अलग अलग वीडियोस या फिर 9th-10th की बुक से पढ़ सकते हो। सिलेबस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मास, वेट, एक्सेलरेशन एटसेट्रा है। ये 9th लेवल का है और इसमें आप डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट, पावर, एनर्जी, वोल्टेज, ये 10th का है और इसमें डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज आप याद कर सकते हो। इसमें आप एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। केमिकल इक्वेशंस, ये भी 10th लेवल का है। इसमें बस बेसिक डेफिनेशन पढ़ना है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस को पढ़ना है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी 10th का है। इसमें बस प्रॉपर्टीज पढ़नी है और उनमें एनोमलीज लाइक व्हिच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी, ये 10th का है और फिजिक्स का 4th या 5th चैप्टर है, उसे आप पूरा पढ़ सकते हो। इसमें भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बायोलॉजी सेक्शन में न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स है, ये भी 10th लेवल का है। आपको अंडरस्टैंड करना है बेसिक लाइफ प्रोसेसेस और उनके और डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, और इसमें आपको याद रखना है कि कौन सा ऑर्गन कौन सा रोल प्ले करता है इन डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं लाइक विच पार्ट प्लेज सम रोल इन डाइजेशन और बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय, इस टाइप के क्वेश्चंस आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें आपको इंपॉर्टेंट डिजीज और उनके कॉजेज को मेमोराइज करना है। विटामिन डिजीज रिलेटेड टू विटामिन डेफिशिएंसी, इसमें क्वेश्चंस लाइक विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज सच डिजीज, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इकोसिस्टम, इट्स कंपोनेंट्स, फूड चेन्स एंड फूड वेब्स, बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें बस डेफिनेशन को पढ़ना है, इकोसिस्टम की, उसके कंपोनेंट्स और फिर फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ना है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये 1 या 2 लेक्चर में मैक्सिमम हो जाएगा। इसमें भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंग्लिश में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके आप टाइम वेस्ट ना करें, रादर किसी बैंक एग्जाम या किसी और एग्जाम के क्वेश्चंस पर डायरेक्टली प्रैक्टिस करें। अगर आप इस सेक्शन में कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट आई वुड रेकमेंड कि एटलीस्ट ये देखिए कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। उसके लिए आप JKSSB का कोई पुराना पेपर उठा के देख सकते हैं। इसमें भी आप कोई वीडियो कोर्स देख सकते हैं लाइक 1/JK एग्जाम सेंटर या फिर लतीफ सर्स एकेडमी या कहीं और से जाके देख सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट से फोकस कीजिए और एक्सपेक्ट कीजिए कि ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें थ्योरेटिकल ही होंगे। सिलेबस में प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा है, इसमें आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो और आपको फोकस एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा पे करना है। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, इसमें भी आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो और आपको फोकस करना है एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड्स। इसमें क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चनेयर इज विच
टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर्स, इसमें भी आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा, इसमें भी आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें आप एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन मीन, मीडियन या फिर मोड एक्सपेक्ट कर सकते हो। थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसमें भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ इजी और मीडियम लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। और थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, इसमें भी आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी चैनल फ्रंटलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। वी हैव सम मोर अमेजिंग वीडियो स्पेशली डिजाइन फॉर जेके एसएसबी एग्जाम्स, आप वो जाके देख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।